गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। नाज़रीन आदाब, नमस्कार। मैं सिराज अहमद अंसारी डिजिटल उर्दू क्लास में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने उर्दू अल्फ़ाबेट के सिंगल लेटर्स, कंबाइंड लेटर्स के बारे में पढ़ा है। आज हम हरूफ़े इल्लत यानी उर्दू स्वर के बारे में बात करेंगे, यानी उर्दू वॉवेल्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश के 26 लेटर्स में यानी 26 लेटर्स में 5 लेटर्स वॉवेल्स के हैं। इसके अलावा हिंदी में अगर देखें तो कहीं 13 है, कहीं 12 है। हम जिस पे बात करेंगे वो स्वर के 12 लेटर्स पे बात करेंगे और उसी के ताल्लुक से हम देखेंगे कि उर्दू और हिंदी में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि आमतौर से कहा जाता है कि उर्दू और हिंदी यकसा बोली और समझी जाती है। तो अगर हिंदी में 12 या 13 स्वर हैं और उन स्वर को लिखने के लिए, उन स्वर को प्रोनाउंस करने के लिए उर्दू के कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनकी मदद से हम हिंदी के अल्फाज को उर्दू में लिख सकते हैं। दोस्तों, हरूफ़े इल्लत में आमतौर से 3 हरूफ हैं। इसके अलावा जो दूसरे साइंस हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जिस तरह हरूफ़े इल्लत में अलिफ, ये अलिफ है जो हम याद कर चुके हैं और इसकी जो आवाज है, जो साउंड है, वो है अ। तो हिंदी में भी देखते हैं हम कि अ जो है वो वॉवेल है यानी स्वर है। इसके अलावा दोस्तों वाव, क्या है ये? वाव, ई यानी ये जो है, और इसमें जो ये 2 तरह के ये लिखे जाते हैं यानी ई और ए जो है, ये दोनों को हम एक साथ ले लेंगे। वाव, अलिफ, वाव और ई या ए। दोस्तों, जिस तरह से इंग्लिश में सेमी वॉवेल की बात होती है उसी तरह से उर्दू में भी सेमी वॉवेल है। ये तो कंप्लीट वॉवेल हो गया, अलिफ, वाव, ई, ए। और जो सेमी वॉवेल्स हैं, सेमी वॉवेल्स में हमारे यहां एराब हैं जो जबर जेर पेश के नाम से आप जानते हैं। तो अगर किसी लेटर पे जबर आ जाए तो वो अ की आवाज देता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि अ जो है, जो अ कहते हैं कि हर कॉन्सोनेंट में, हर कॉन्सोनेंट लेटर्स में जो वॉवेल अ है यानी स्वर अ है वो उसमें समाहित होता है यानी जम होता है। तो अगर देखें हम कि जैसे क है, क में अ है। अगर क में अ की बात करें, उसी तरह से उर्दू हरूफ के किसी भी लेटर को अगर आप लिखते हैं तो उस पे अगर जबर रखते हैं या जबर नहीं भी रखते हैं फिर भी उस पे जबर होता है। जैसे अगर ये इसको हम लेटर मान लें, इस लाइन को हम लेटर मान लें और इस पे अगर ये एक ऐसी टेढ़ी लकीर, इस तरह की एक लकीर बन जाए, उसको जबर कहते हैं। फिर हम अगर एक और लेटर मान लें और उस पर अगर इस तरह का साइन बना हो, इस तरह के का निशान बना हो, तो इसको हम पेश कहते हैं यानी ऊ की आवाज आती है, ऊ की आवाज। जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ। तो ऊ की जो आवाज है, ऊ की आवाज है, वो इससे पेश से आती है। तीसरी जो है, ये हमने एक लेटर मान लिया और यहां पे अगर हम देखें कि इस पे हमने एक नीचे लकीर खींच दी, यानी ऐसी जो लकीर ऊपर थी वो इसी तरह की एक लकीर हमने नीचे खींच दी, वो जेर है। क्या है? जेर। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं आपकी सहूलत के लिए कि ये जेर है, ये पेश है और ये जबर है, जबर है। जबर, जेर, पेश, ये तीनों लेटर्स ये सेमी वॉवेल्स के जुमरे में आते हैं।
अब हम देखेंगे कि इनको किस तरह से हम हिंदी के वॉवेल्स में फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास 12 वॉवेल्स हैं, यानी 12 स्वर हैं। इसमें एक और स्वर में एक लेटर होता है जिसको हम उर्दू में मिलाकर लिख लेते हैं, उसकी यहां पे कोई स्पेसिफिक अहमियत हमारे यहां नहीं है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि इसमें हम किस तरह से इसे हम क्योंकि हिंदी और उर्दू, अगर हिंदी वॉवेल्स 13 हैं, 12 हैं, तो यहां भी उर्दू में भी 12 वॉवेल्स होने चाहिए, तब तो जाकर के हम एक दूसरे की टैली कर सकते हैं। लेकिन यहां तो ऐसा मामला है ही नहीं, तो फिर किस तरह से हम क्या करेंगे इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास अ है, सो अ के लिए सबसे पहले हम अलिफ लिख देंगे। आ के लिए ये अगर अ को आ बनाना है, सो अगर हम यहां पे ये डबल अलिफ लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। सो अलिफ को यानी अ को आ बनाने के लिए फिर यहां पे मैं एक स्पेसिफिक साइन की बात करूंगा जो काफी अहम है। जहां कहीं भी आपको अ से आ बनाना है यानी अलिफ को आ करना है, वहां पे एक मद का साइन होता है। ये बॉक्स मैं बना रहा हूं, इसको बड़े गौर से देखिएगा। ये बॉक्स की नहीं जरूरत है, मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ बना रहा हूं। यहां पे मैं मद बनाने जा रहा हूं, आप देखिए ये मद है। इस मद को, इसको मद कहते हैं। यानी मद को अगर आप अलिफ पे रखेंगे, जैसे अलिफ पे आपने मद रख दिया, ये आ हो गया। ये क्या हुआ? आ हो गया। अब यहां पे ई के लिए जैसे हमने अभी बात की कि जो सिमी वॉवेल्स हैं यानी एराब काम करते हैं, सो जो ई है उसके लिए जेर यानी ये लेटर मान लीजिए और यहां पे आपने जेर रख दिया। तो जैसे मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल इक लिखना है, इक। सो इक के लिए अलिफ आपने यहां पे रख दिया। इक के लिए आप यहां अलिफ लिखेंगे और अलिफ पे जेर लिखेंगे और काफ लिख देंगे, ये इक हो जाएगा। सो इस तरह से हम जो छोटी ई है उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ई अगर करना है सो यहां पे अलिफ और ई, यानी अब यहां पे अलिफ के साथ साथ ई जो हम ई ए पढ़े थे उसको हम यहां पे इसके साथ रखेंगे। इसका भी कुछ पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर जब हुरूफ मिलाकर लिखने यानी अल्फाज बनाने के वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है शुरू में इसकी शक्ल क्या होगी और बीच में क्या शक्ल होगी और आखिर में क्या शक्ल होगी, क्योंकि थोड़ा सा यहां पे टेक्निकल चीजें हैं। अगर आप एक दो क्लास और आगे अगर बढ़ें तो पूरी तरह से बात वाज़ेह हो जाएगी और आप समझ जाएंगे कि उर्दू हुरूफ किस तरह लिखे जाते हैं और उनको मिलाकर अल्फाज किस तरह बनाए जाते हैं, यानी शब्द किस तरह बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं। ऊ के लिए आपने इस पे पेश रख दिया, सिर्फ ये हमने भी बताया कि इसको पेश कहते हैं। अलिफ पे आपने पेश रख दिया, ये ऊ हो गया। फिर इसके बाद अगर ऊ लिखना है सो अलिफ के साथ आपने वाव रख दिया, सो ये ऊ हो गया। फिर इसके बाद अगर ए है सो ए में भी अब यहां पे अगर देखें आप कि ये अलिफ है, अलिफ और ये रखेंगे। अब ये इसकी शक्ल हमने आधी बनाई है। अब यहां पे आप देखेंगे कि इसको किस तरह लिखना है। जब नेक्स्ट क्लास में अल्फाज बनाना सिखाएंगे वहां पे हम बताएंगे कि ये इस तरह से क्यों बन गया है। ये एक हो गया, ये ए हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे हमें एक लिखना है, सो अब यहां पे ये अलिफ और ये और के, ये एक लिखा जाएगा। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए ए की बात हो रही है, सो ए को कैसे प्रेजेंट करना है, सो ए में भी आपको यही रखना है। अब जैसे हमें ऐनक लिखना है, क्या लिखना है? ऐनक। सो ऐनक के लिए अब आप देखेंगे कि ए में भी अलिफ ये आ रहा है और ए में भी अलिफ और ये आ रहा है। ये कैसे मुमकिन है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जब ए लिखेंगे तो अलिफ पर जेर आएगा और जब ए लिखेंगे तो अलिफ पर जबर आएगा। सो इसमें ए और ए में थोड़ा सा फर्क हो जाता है।
अब यहां पे देखिए ओ की जब बात आती है, ओ की, सो वहां यहां भी मामला यह है कि अलिफ और वाव आता है, सो ओ होता है। और जब औ की बात आती है तब भी यहां पे अलिफ और वाव आता है और अलिफ पर जबर आ जाएगा और इस पे साकिन आ जाएगा, तो यहां पे औ का औ जो है कि जाहिर हो जाएगा। यहां पे इसके बाद अगर हम देखें अंग की बात करें तो यहां पे अंग और अह जो दो लेटर हैं वो वहां पे इन वॉवेल्स की उर्दू में जरूरत नहीं पड़ती है। हम वहां पे अंग जो आवाज आती है अंग, वहां पे हम अलिफ और नून से काम चला लेते हैं। अंग लिखने के लिए हम अलिफ और नून का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद अह लिखना है तो अलिफ और छोटी हे लिख देंगे, तो वहां पे अह हो जाएगा। जैसे अतः लिखना है सो अलिफ ते और छोटी हे लगा करके हम अतः लिख लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम देखें कि उर्दू वॉवेल्स को भी हम पूरे वॉवेल्स पे सेट कर सकते हैं। मौके और महल के साथ साथ इनकी शक्लें बदलती जाएंगी। अब जैसे हमने यहां पे लिखा ए में भी अलिफ ये और ऐ में भी अलिफ ये, लेकिन यहां पे अगर ऐनक लिखना है तो अलिफ पर जबर होगा और ये होगा। और यहां पे ए लिखना है, एक लिखना है तो अलिफ पे जेर और ये होगा। तो इस तरह से यहां पे शक्लें बदलती रहती हैं। कि नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि अल्फाज किस तरह बनाते हैं और हरूफ को एक दूसरे के साथ मिलाते कैसे हैं, हरूफ को जोड़ते कैसे हैं, क्योंकि हिंदी की तरह यहाँ हरूफ नहीं जुड़ते हैं, यहाँ जोड़ने का तरीका अलग है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अपने दोस्त सिराज अहमद अंसारी को इजाजत। खुदा हाफिज।